गरीबों की हेलेन कही जाने वाली इस अदाकारा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उनका डांस बॉलीवुड में बेमिसाल था। चाहे वेस्टर्न हो या इंडियन क्लासिकल, दोनों में उन्होंने परचम लहराया। उनके क्लासिकल डांस नंबर आज भी इंटरनेशनल लाइब्रेरी में रेफरेंस के तौर पर रखे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारतीय डांस में महारत रखने वाली यह अदाकारा धर्म से पारसी थीं और एक ऐसे दकियानूसी परिवार से ताल्लुक रखती थीं जहां फिल्में देखना तक मना था। और हाँ, ये जानकर आपका दिमाग झंझना सकता है, उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत इस अजीबोगरीब शर्त पर की कि उनके अपोजिट कभी कोई हीरो नहीं होगा। और सबसे बड़ी ट्विस्ट, उन्होंने बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर से शादी की जो 4 बच्चों के पिता थे। यह अदाकारा इतनी मशहूर थी कि लोग उन्हें उस जमाने की कैबरे क्वीन हेलेन की बहन कहने लगे। कौन थी यह अदाकारा और क्यों इनकी कहानी बॉलीवुड की सबसे अनोखी कहानियों में गिनी जाती है? जानने के लिए देखिए आज का मजेदार वीडियो 7 एनियास रिवाइंड, जहां आपको मिलेगा बॉलीवुड के अनसुने किस्सों का अनोखा तड़का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा और जिनकी पहचान आज भी मधुमती के नाम से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अदाकारा का असली नाम हुटॉक्सी रिपोर्टर था और वह एक पारसी परिवार से थीं। जब उन्होंने वेस्टर्न डांस करना शुरू किया तो पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई। 30 मई 1941 को ठाणे के एक रईस पारसी परिवार में हुटॉक्सी का जन्म हुआ। उनके पिता एक जज थे जिनका समाज में काफी रुतबा था। हालांकि उनका परिवार काफी रूढ़िवादी था, यहाँ तक कि घर में फिल्में देखना तक मना था। लेकिन हुटॉक्सी का डांस के प्रति जुनून अलग ही कहानी लिखने वाला था। उन्होंने ठाणे से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और उसी दौरान लखनऊ घराने के गुरु से कथक सीखना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पिता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। गुरुजी के काफी समझाने पर उन्होंने मजबूरी में बेटी को डांस सीखने की इजाजत दी। यहीं से हुटॉक्सी का सफर शुरू हुआ। उन्होंने न सिर्फ कथक बल्कि मणिपुरी, कथकली और भरतनाट्यम जैसे कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल की। भरतनाट्यम के लिए उन्होंने गुरु आरबो शेट्टी और चंद्रशेखर पिल्लई से ट्रेनिंग ली। डांस सीखने के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी, लेकिन 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 15 साल की उम्र में ही वह एक सरकारी स्कूल में डांस टीचर बन गईं और बच्चों को नृत्य सिखाने लगीं। कुछ ही समय में उन्होंने ठाणे में अपनी डांस एकेडमी शुरू की और बाद में एक ऑल फीमेल डांस ग्रुप भी बनाया। उनकी नृत्य कला और सुंदरता की चर्चा चारों ओर होने लगी। जल्द ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए। इस दौरान वह स्टेज शो भी करती रहीं और एक बेहतरीन डांसर के रूप में अपनी पहचान बना ली। इन्हीं स्टेज शोज में से एक के दौरान डायरेक्टर धीरूभाई देसाई ने उनका डांस देखा और फिल्म हरिश्चंद्र में उन्हें डांस का ऑफर दिया। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। हुटॉक्सी के पिता ने फिल्मों में जाने से साफ इनकार कर दिया। हुटॉक्सी खुद भी डांस की दुनिया में ही अपना करियर बनाना चाहती थीं, लेकिन धीरूभाई देसाई के समझाने पर उनके पिता एक शर्त पर मान गए। वह सिर्फ डांस करने के लिए फिल्मों में काम करेंगी, एक्टिंग के लिए नहीं। और यहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड में हुटॉक्सी का अनोखा सफर। साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म हरिश्चंद्र में हुटॉक्सी ने पौराणिक कथा पर आधारित गीत आजा राजा आजा पर शानदार डांस किया था। इसके बाद वह करीब 50 फिल्मों में बतौर डांसर नजर आईं। उनकी खासियत यह थी कि उनके डांस नंबर हमेशा सुपरहिट होते थे। फिल्म मेरे हुजूर का गीत झनक झनक पायल बाजे, नाइट इन लंदन का गाना ओढ़ ले सैया ओढ़नी पंजाबी और तलाश का गाना तेरे नैना तलाश करें उनके सबसे हिट गानों में शामिल हैं। खास बात यह है कि फिल्म तलाश में उन्होंने डांसर रूपाली का किरदार निभाया था और यह फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजी गई। यहाँ तक कि इस फिल्म के डांस सीक्वेंस को आज भी इंटरनेशनल लाइब्रेरी में रेफरेंस के तौर पर रखा गया है। हुटॉक्सी ने अपनी सफलता की उड़ान जारी रखी। फिल्म झुक गया आसमान का गीत, किसी पर जान देते हो, शतरंज का गाना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, शिकारी का मांगी है दुआएं हमने सनम और पगला कहीं का जब याद किसी की आती है जैसे गानों पर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। सुपरहिट फिल्म यह रात फिर ना आएगी का गाना हुजूरे वाला जो हो इजाजत भी उनके बेहतरीन डांस नंबरों में गिना जाता है। उनके हर डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया और उनकी पहचान बॉलीवुड में एक अनोखी डांसर के रूप में बन गई।
उनके डांस नंबर्स का जादू ऐसा था कि हर गाना उनके नाम से ही चमक उठता था। हुटॉक्सी की यह यात्रा वाकई में बॉलीवुड की एक अमूल्य धरोहर है। आगे चलकर हुटॉक्सी ने कई और गानों में अपने बेमिसाल डांस का जादू बिखेरा, जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए। इसके बाद वह वक्त भी आया जब उन्हें फिल्मों में एक्टिंग के ऑफर मिलने लगे। बतौर एक्ट्रेस उनके करियर की शुरुआत फिल्म जमीन के तारे से हुई, जो 1960 में रिलीज हुई थी। लेकिन यह शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी। हुटॉक्सी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पर्दे पर प्रेम प्रदर्शन करती नजर आए। उन्होंने फिल्म में एक्टिंग की इजाजत सिर्फ इस शर्त पर दी कि उनकी बेटी के अपोजिट कोई हीरो नहीं होगा। इस फिल्म में हुटॉक्सी ने डेजी रानी की मां का किरदार निभाया। इसी फिल्म के दौरान उन्हें एक नया नाम मिला, मधुमती। कास्टिंग के वक्त निर्देशक और प्रोड्यूसर ने कहा कि उनका असली नाम बोलने में कठिन है, इसलिए इसे बदलना चाहिए। उनके पिता ने भी यह सुझाव दिया। तब प्रख्यात फिल्मकार चंदूलाल शाह ने उन्हें मधुमती नाम दिया, जो जल्द ही उनकी पहचान बन गया। इसके बाद मधुमती ने फिल्म हम भी इंसान हैं में काम किया। यहाँ भी उनके अपोजिट कोई हीरो नहीं था। 60 के दशक की शुरुआत में मधुमती ने मशहूर पंजाबी भांगड़ा डांसर मनोहर दीपक के साथ मिलकर मधुमती मनोहर दीपक डांस ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में 35 सदस्य थे और उन्होंने देश विदेश में कई स्टेज शो किए। मनोहर दीपक की डांस प्रतिभा का आलम यह था कि राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म के एक पंजाबी भांगड़ा गाने के लिए खास तौर पर पंजाब से मुंबई बुलाया। इसके बाद मनोहर दीपक और उनके ग्रुप ने BR चोपड़ा की फिल्म नया दौर के प्रसिद्ध गाने यह देश है वीर जवानों का में डांस किया, जो बेहद सफल रहा। मधुमती ने साझा किया कि मनोहर दीपक की पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्हें न केवल डांस ग्रुप की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, बल्कि उनके 4 छोटे बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ी। बच्चे मधुमती के साथ इतने घुल मिल गए कि 1965 में उनकी करीबी मित्र और अभिनेत्री नरगिस के कहने पर मधुमती ने मनोहर दीपक से शादी कर ली। मधुमती न केवल फिल्मों में सक्रिय थीं, बल्कि उनके अंदर गहरी देशभक्ति भी थी। 1965 में भारत चीन युद्ध के दौरान वह बॉर्डर पर जाकर भारतीय जवानों का साहस बढ़ाने वाली पहली कलाकार बनी। उस दौरान उनके साथ राज कपूर, मनोहर दीपक, मुकेश और अनवर हुसैन भी थे। इसके अलावा सुनील दत्त और नरगिस द्वारा स्थापित अजंता आर्ट्स ग्रुप का हिस्सा बनकर मधुमती ने देश के दूर दराज इलाकों में जाकर फौजियों का हौसला बढ़ाया। इस ग्रुप में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार शामिल थे और मधुमती ने भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मधुमती ने बांग्लादेश जाकर भारतीय जवानों से मुलाकात की थी। उनके इस साहसिक कदम के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। यह उनकी देशभक्ति और समाज सेवा के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। मधुमती ने 1966 में रिलीज हुई फिल्म चले हैं ससुराल में चंद्रशेखर के साथ हीरोइन की भूमिका निभाई। इसके बाद वह फिल्म चरस में अमजद खान की गर्लफ्रेंड के रूप में नजर आईं। इसके अलावा सुपरहिट फिल्म अमर अकबर एंथनी में उन्होंने एक तवायफ का किरदार निभाया, जो काफी चर्चित हुआ। मधुमती याद करती हैं कि फिल्म चरस में उन्हें 2 गाने मिले थे, मैं शरीफ लड़की बदनाम हो गई और यह धुआं चरस का नहीं है। इन गानों में उनका साथ अरुणा ईरानी ने दिया था। मधुमती बताती हैं, इन गानों के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन तभी एक दिन मनमोहन देसाई ने मुझे फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए बुलाया। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस है और चाहो तो आज रात ही शूट कर लो। आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि मधुमती को धर्मेंद्र के साथ एक डांस नंबर करने का मौका मिला। जब दोनों की जुगलबंदी शुरू हुई तो धर्मेंद्र उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे और घबराने लगे। मधुमती ने उनके पास जाकर कहा, रिलैक्स हो जाइए, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उनके इस प्रोत्साहन से धर्मेंद्र का आत्मविश्वास लौटा और गाना सफलतापूर्वक शूट किया गया।
मधुमती का यह सफर न केवल उनके डांस और अभिनय कौशल को दर्शाता है, बल्कि उनकी आत्मीयता और पेशेवर व्यवहार को भी दर्शाता है। एक समय ऐसा भी आया जब मधुमती की तुलना मशहूर कैबरे डांसर हेलेन से होने लगी। उनका चेहरा भी हेलेन से काफी मिलता जुलता था, जिसकी वजह से लोग अक्सर धोखा खा जाते थे। मजेदार बात यह है कि मधुमती और हेलेन ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया। उनकी निजी जिंदगी भी हैरान कर देने वाली समानताएं रखती थीं। जैसे हेलेन ने 4 बच्चों के पिता सलीम खान से शादी की, वैसे ही मधुमती ने 4 बच्चों के पिता मनोहर दीपक से शादी की थी। पिछले लगभग 40 वर्षों से मधुमती माया विजन नामक अपनी एकेडमी चला रही है, जहां वह फिल्मी दुनिया में आने वाले नए कलाकारों को डांस और एक्टिंग के गुर सिखाती हैं। उनके इस प्रतिष्ठित डांस एकेडमी से गोविंदा, अक्षय कुमार, तब्बू, अमृता सिंह, फरहा, किमी काटकर, सोनम, आदित्य पंचौली और चंकी पांडे जैसे बड़े सितारों ने डांस और एक्टिंग का प्रशिक्षण लिया है। मधुमती ने अपने पति के बच्चों को अपना ही परिवार समझकर पाला, लेकिन वर्ष 2006 उनके जीवन में दुखों का पहाड़ बनकर आया। इसी साल उनके छोटे बेटे का हृदय रोग के कारण निधन हो गया और कुछ समय बाद उनके पति भी इस दुनिया से चले गए। पति के जाने के बाद मधुमती ने खुद को पूरी तरह से अपनी एकेडमी और डांस के प्रति समर्पित कर दिया। वह कहती हैं, मुझे जिंदा रहने के लिए सांस लेने से ज्यादा डांस करना जरूरी लगता है। मधुमती का यह जज्बा और डांस के प्रति उनकी दीवानगी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। तो चलिए ऐसी बेमिसाल शख्सियत की कहानी को यादगार बनाने के लिए जुड़े रहिए 7 एनियास रिवाइंड के साथ, जहां हर किस्सा है फिल्मी और हर कहानी है मजेदार, क्योंकि हमारे वीडियो देखे बिना आपका एंटरटेनमेंट अधूरा है।